अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीना वस्सालिहीना वश्शुहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जहाँ भी दिन निकलता है, जहाँ भी रात होती है, नबी की नात होती है, नबी की बात होती है। दरूदों की सदा सुन के चलो बज़्म मोहब्बत में, ये वो महफिल है जिसमें नूर की बरसात होती है। मदीने जाके देखा ये अजब मंजर निगाहों ने, वहाँ फिर दिन निकल आता है जब भी रात होती है। ज़हूरी लेके क्या जाऊँ मैं उनके दर पे नादिम हूँ, भला एक बेनवा साइल की क्या औकात होती है। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किब्रिया मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी अपनी पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बहना नसीब हो अल्लाह ताला हक़ बयान करने, हक़ सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरह आले इमरान की आयत करीमा का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक किब्रिया ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लाम भी ताकीद का है और कद भी ताकीद का है। तहकीक मैंने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि उन्हें अपनी अज़मतों वाला रसूल अता फरमाया, उनमें अपनी अज़मतों वाला रसूल भेज दिया। फरमाया ये मेरा एहसान है मोमिनों पर। हज़रत सरकार सैयदना अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, आपको एक यहूदी नजर आया जिससे आपने कर्ज लेना था वापस। आपने कर्ज दिया मगर वो कर्ज अदा नहीं कर रहा था। आपने फरमाया उस जात की इज्जत की कसम जिसने मेरे मुस्तफ़ा को सारी इंसानियत पे फजीलत अता फरमाई, यहूदी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत मुतलका का इनकार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का जब इनकार किया तो हजरत अमीर उमर ने उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ लगाया। वो थप्पड़ खा के भागता हुआ सीधा हुजूर की बारगाह में आया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे अमीर उमर ने मारा, अमीर उमर ने मुझे मारा है। मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया अमीर उमर अगर इसको मारा है तो इसको राजी करो। लेकिन हदीस का अगला मौजू हाजरीन मोहतरम, मेरे आका फरमाते हैं यहूदी सुन, अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन यहूदी अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया। अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो मेरे मौजू के करीब है, फरमाया यहूदी सुन, अल्लाह के दो नाम हैं, अस्सलाम अल मुमिन। अल्लाह ने ये दोनों नाम मेरी उम्मत को अता फरमाए। अल्लाह ने ये दोनों नाम फरमाया, सलाम से मेरी उम्मत मुसलमान है
और मोमिन से मेरी उम्मत मोमिन है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैंने आयत करीमा आपके सामने रखी थी कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात में हुजूर जिस आलिम दीन से पूछ लें वो आपको ये बताएगा कि बंदे का जाती नाम सिर्फ एक होता है, लेकिन जब हम मदीने वाले आका की बारगाह में गए तो आका के भी दो जाती नाम हैं, वो अहमद भी हैं, वो मोहम्मद भी हैं। और कितना करीम है वो जात कि वहदहू ला शरीक होकर, बेनियाज होकर, मखलूकात और मुमकिनात से मावरा होकर वो अपने नाम उम्मत मुस्तफ़ा को दे रहा है। मालिक एक पे गुजारा हो जाता, फरमाया एक नहीं मैं दो नाम दे रहा हूं। फरमाया अस्सलाम से ये मुसलमान है और मोमिन से ये मोमिन है। कुर्बान जाऊं मेरे मदीने वाले आका फरमाते हैं, यहूदी ये बात सुन ली है तो फिर अगली बात सुन, नबियों पे जन्नत हराम है जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, और उम्मतों पे जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत को अपने दो नाम दिए। अल्लाह करे मेरी बात आप तक पहुंच जाए। यहां कोई नाम रखे ना तो लोग फख्र से कहते हैं बाबा जी पीर जमात अली शाह साहब ने मेरे दादा का नाम रखा था, बाबा जी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी और हुसैनी ने मेरे दादा का नाम रखा था। और मेरे नबी पाक के गुलामों, लोग अपने नाम रखने पर नाज करते हैं। कितनी नाज वाली उम्मत है। पर मैं महबूब उम्मत तेरी है, नाम मैं रखूंगा। उम्मत तेरी है लेकिन तेरी वजह से इतनी प्यारी है कि मालिक इनके नाम अगर तूने रखने हैं तो क्या रखेगा। फरमाया मैं इनके नाम अपने नामों में से रखूंगा। या सलाम से मुसलमान होंगे। जो नहीं समझ सका चले कोई बात नहीं, माजरत सही। सलाम से ये मुसलमान हैं और मोमिन से ये मोमिन हैं। कितनी शान वाली ये उम्मत है कि हुजूर के भी दो नाम। उलमा से पूछा गया दो नाम क्यों है। फरमाया आसमानों में अहमद है, जमीनों में मोहम्मद है। फरमाया मालिक समझ नहीं आई दो नाम रखने की। फरमाया मेरा महबूब जब आलम नूर में था तो अहमद था, और जब आलम ज़हूर में आया तो मैंने नाम मोहम्मद रखा। लेकिन हुजूर पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। आप यकीन कीजिए कि आपका बाबा और मेरा बाबा, वो कहता है जब मेरी पहली आंख खुली तो मैंने रब के अर्श पर एक जुमला लिखे हुए देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये जुमला मैंने पढ़ा और जन्नत की एक एक चीज पर नामे मोहम्मद को देखा तो मुझे पता चल गया कि रब के बाद जो जात है बस वो ही जात है जिसके लिए रब पूरी कायनात बना रहा है। मैं कहा बाबा जी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। मैं एक दरबार पे तकरीर के लिए गया, मेजबान मेरी गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर बाबा जी सिद्दीक साहब की कोई हिस्ट्री। वो कहते जी मुझे तो नहीं पता, न साढ़े प्यो ने पता, न साढ़े दादे ने पता, बाबा जी पहले दे आए। मैं कहा मुझे हुजूर का नहीं पता, बाबा जी बताओ तो सही। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम मुझे बताएं तो सही कि हुजूर की हिस्ट्री क्या है। मेरे बाबा जी फरमाते हैं लफ्ज मोहम्मद पे गौर कर, थोड़ी सी बात की समझ आ जाएगी। मैं क्या बाबा कैसे समझ आए। फरमाया पहला मीम है माजी का, पहला नाम मोहम्मद का मीम है माजी का, दूसरा हा है हाल का, तीसरा मीम है मुस्तकबिल का, और दाल है दरूद का। कुरान पढ़ जहां दरूद का जिक्र है फिर पता चलेगा रब कब से है, मोहम्मद कब से।
फरमाया जब तू पहले मीम पे गौर करेगा तो उससे माजी का पता चलेगा, रब का माजी नहीं, आदम के माजी की बात हो रही है कि बन अब रहा है लेकिन नूर पहले मौजूद है। फरमाया पहला मीम माजी है, दूसरा हा हाल है, ये जो आदम देख रहा है, और तीसरा मुस्तकबिल है, और आखिरी दाल दरूद की है। जब हम दरूद वाली आयत पर गए तो पता चला इन्नल्लाह, गोया हादिस और कदीम की पहली मुलाकात जहां पर हो रही है, कुरान के अंदर आपको और कोई आयत रहनुमाई नहीं करेगी कि मुस्तफ़ा की इब्तिदा क्या है। जाते खुदा तो इब्तिदा उसकी कोई पता नहीं है, माला बिदायत लहू माला निहायत लहू, न उसका कोई सलफ है न उसका कोई खलफ है। हाजी ने मोहतरम समझना है तो वो कहता है जब से मैं हूं, जब से मैं हूं उस वक्त पर से मैं नबी की जात पर दरूद भेज रहा हूं। मालिक तू कब से है? फरमाया जब कब भी नहीं था मैं उस वक्त से हूं। बड़ी पुरानी बात है, माजी की समझ नहीं आ रही और हाल हमें बता रहा है। आप यकीन फरमाए मैं आपके बाबे की बात कर रहा हूं और मिंबर रसूल पे बैठकर कर रहा हूं। अगर आप में आदमियत है तो आप इतबार करें मेरी बात पर। आप फरमाते पहला जुमला ही जो मैंने पढ़ा वो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सफेद रीश हुजूर के हर गुलाम के कदमों पे हाथ रख के अर्ज करना चाहता हूं, बाबा जी जरा गौर तो फरमाएं, रब ये जुमला आदम से पढ़वा क्यों रहा है? फरमाए ये जुमला पढ़वा के मैं दुनिया को मैसेज दे रहा हूं, अगर नबी बनना है तो मोहम्मद का कलमा पढ़ना है, अगर उम्मती बनना है तो अपने नबी का कलमा। जो उम्मती बनेगा वो अपने नबी का कलमा पढ़ेगा, और जो नबी बनेगा नहीं समझ सके आप भाई, बाबा आदम से पहला जो कलमा पढ़ाया गया गोया अब वो आयत मुकम्मल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अब तीन पढ़ने वाले हैं, एक जाते खुदा है, एक जात है फरिश्तों की, और एक जात है। अब मैं बात जरा और ज्यादा नखेड़ कर आपके सामने रख दूं। हजरत बाबा आदम को अल्लाह ने बताया कि आज के बाद तेरी कुनियत है अबू मोहम्मद। क्या कुनियत है? कहा मालिक देखे ना, आपका अगर बेटा है उसका नाम हसन है, ठीक है, तो आप साथ क्या लिखवाते हैं? अबुल हसन। मेरा छोटा बेटा मोहम्मद हसन अली शाह, मैं उनके हवाले से अबुल हसन लिखवाता हूं। मेरे भाई सैयद मोहम्मद असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा था मुख्तार अहमद शाह, वो अबुल मुख्तार लिखवाते थे। सोने गिलानी सैयद थे जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अबुल मुख्तार साहब लिखवाते थे। लेकिन तेरे और मेरे बाबा की कुनियत थी अबू मोहम्मद, चूंकि अभी तक आदम ने मोहम्मद को देखा नहीं था। फरमाया मालिक ये कुनियत क्यों रखी है? फरमाया आदम सर उठा, जब सर उठाया तो नूर नजर आया। शायद उस दूसरी हदीस की आज समझ आ जाए कि हुजूर ने जिब्रील से पूछा तेरी उम्र कितनी है? तो कहा हुजूर हर 70,000 साल के बाद एक नूर देखता था, 72,000 मर्तबा मैंने उसको देखा है। अलामा नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील आज फिर नूर देखना है, आज फिर वो नूर देखना है। आका ने अपना अमामा सरकाया, वो नूर सरे मुकद्दस पे मौजूद था, वही नूर तेरा और मेरा बाबा देख रहा है। फरमाया मालिक ये कौन है? कहा ये तेरा बेटा है, मेरा नबी है, तेरी औलाद में से है, इसका नाम आसमानों में अहमद है, जमीनी मखलूक में मोहम्मद है। और फरमाया याद रख अगर ये ना होता तो ना आसमान होते, ना आसमानी मखलूक होती, न जमीन होती, न जमीनी मखलूक होती, और फरमाया ना आदम तू होता। ये सदका है मेरे महबूब का कि कायनात सारी मैंने बनाई है, लेकिन सदका महबूब का, महबूब के सदके सारी कायनात बनाई।
अब हम एक आयत के करीमा सूरत बकरा की पढ़ते हैं ना, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये जाइल सिर्फ एक ही है, बनाने वाला सिर्फ एक है, लेकिन मजऊल बिही मुतअद्दिद हैं, मजऊल फी मुतअद्दिद हैं, लेकिन मजऊल लहू जिसके लिए बनाई है, बनाने वाला भी एक है जिसके लिए बनाई है। नो कॉम्प्रोमाइज, इस जुमले पे नो कॉम्प्रोमाइज बोलिए। बनाने वाला एक है, उसका शरीक बनाए फिर भी वो राजी नहीं, जिसकी खातिर बनाई है उसका शरीक बनाए। हुजूर मैं तो हैरान हूं कि मौलवी को ख्याल कैसे आ गया। रब का कुरान वाज़े जुमले में कह रहा है तिलकर रसूल फद्दलना। मौलवी की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो बात ही रसूलों की हो रही है। मैं थोड़ा सा रुक के ये जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मौलाना को कैसे ख्याल आ गया कि नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह। रब का कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। भाई तेरी बात तो हो ही नहीं रही, बात तो नबियों की है। और अगर न समझ आए तो मेराज की रात एक मुसल्ले पर है और सारे सफों में है। मैंने अपने अल्लामा साहब से पूछा, अपने फाजिल दोस्त से पूछा, हुजूर एक बात तो बताइए, जब हम मजमे में देखें कि बड़े बड़े लोग खड़े हों तो फिर हमने इमाम बनाना है, इमाम बनाने के लिए असूल क्या है? तो काजी साहब फरमाते हैं जो खुश इल्हान हो, जो कुरान को ज्यादा समझने वाला हो, जो हसीन हो, खूबसूरत हो, उसको इमाम बनाया जाता है। मैंने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया और मैंने जब उस मजमे पे गौर किया जो मेराज का मजमा है, बैतुल मक़दस में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, तवज्जो चाहूंगा उनमें खुश इल्हान दाऊद खड़ा है। खुश इल्हानी वाला दाऊद खड़ा है कि रब कयामत वाले दिन हशर का सारा मंजर रोक कर कहेगा जरा दाऊद लहने दाऊदी में मेरा कुरान तो पढ़। नहीं समझा सका मैं आपको, नहीं समझा सका भाई। जे कयामत वाले रब ने जिससे कुरान सुनना है, आज वो सफ में है। इल्म की बात आई, अल्लामा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, जिसके पास अल्लाह ने सारा इल्म दिया वो सफ में है। हुस्न की बारी आई तो जिसके हुस्न पे उंगलियां कट गई वो सफ में है। बता मैं मोहम्मद को क्या कहूं? मैं उस मदीने वाले आका को क्या कहूं? चलें उसी हस्ती से पूछ लेते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन भी उसी का जिक्र करता है और 12 रबीउल अव्वल को भी उन्हीं का जिक्र करता है। हुजूर ने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतुन गैरु रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत तो रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। यार खुदा का खौफ कर, हया कर। जिस अबू बकर का नाम लेता है उसी अबू बकर की बात मान ले, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी में रातें सिर्फ 2 हैं, एक मेराज की रात है, एक हिजरत की रात है। मेराज की रात जिब्रील लेने आया है, हिजरत की रात मुस्तफा लेने गया है। मेराज की रात जिब्रील मुस्तफा को लेने आया है। आप पहले जुमले पे गौर फरमाएं। और हिजरत की रात भाई नहीं, हक अदा करे सिद्दीक की सदाकत पर, सुभान अल्लाह का हक अदा करे। तवज्जो चाहूंगा, मेराज की रात जिब्रील लेने आया है, ठीक है। और क्या कहता है? रब ने मुझे एक लोकेशन दी है, अंजिल इला दार दुनिया व आरिज अला शाब बनी हाशिमिन व फी ज़ालिका शाब महल्लतुन व तिलकल महल्लतु दारुन व तिलका दारु सुफ़्फ़तुन व अला तिलका सुफ़्फ़तु यतीमुन मुज़तजिउन गैरु नाइमिन मुतदस्सिरुन बिक़साइमिन बबरिल जमाल। फरमाया लोकेशन मैं बता रहा हूँ, मक्का की सरजमीन है, हाशमियों का महल्ला है।
उसमें एक घर है, घर में कमरा है, कमरे में चबूतरा है, और चबूतरे पर मेरा वो दुर्रे यतीम अपने हुस्न को मुजम्मल वाली चादर के नीचे छुपा कर लेटा हुआ है। जा कब्बिल कदमई, कब्बिल कदमई, कब्बिल कदमई, बार बार मुस्तफा के कदमों को चूमना ताकि बंदों को पता चल जाए जिब्रील पढ़ाने नहीं आता था, जिब्रील पहुंचाने आता था। जिब्रील पढ़ाने नहीं आता था, और अगर पढ़ाने आता तो उसको पता होता अलिफ लाम मीम का माना क्या है, अलिफ लाम मीम स्वाद का माना क्या है, काफ हा या ऐन स्वाद का माना क्या है। तो यार रब ने भी जिब्रील को मोहताज कर दिया। जिब्रील याद रख, ये वो कोड वर्ड है, या मैं जानता हूं या मेरा मदीने वाला जानता है। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। मेराज की रात जिसको मुस्तफा लेने जाए उसको हम अपने अकीदे में अबू बकर कहते हैं। नहीं आप समझे जी मैं क्या करूं। हजरत अबू दरदा कहते हैं चलते चलते मैं अबू बकर से थोड़ा सा आगे हो गया। बात समझ आई है। अब महफिल में अगर कोई रसूलुल्लाह की औलाद का शहजादा बैठा हो और मेरे जैसा कोई नालायक आगे हो जाए तो मेरे बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़ के पीछे करेंगे, बेटा पीछे हो जाओ, गिलानी आगे है, गौस पाक की औलाद आगे है। यार मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़ रहा है, मगर जब अबू दरदा आगे हुआ तो मोहम्मद ने हाथ पकड़ा। रहने दे यार, रहने दे, रहने दे, आपकी अपनी मर्जी। अबू दरदा हजरत सिद्दीक अकबर के आगे चले, अबू दरदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू बकर सिद्दीक से आगे चले। हुजूर ने फरमाया दरदा हया कर, न ये सूरज चढ़ा है न ये सूरज उतरा है नबियों और रसूलों को छोड़कर कि कोई अबू बकर से अफजल हो। नबियों को रहने दे, रसूलों को रहने दे। जब से ये चढ़ने लगा है, जब तक ये चढ़ेगा, जब तक ये उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा, कायनात में अल्लाह ने अबू बकर को अफजल बनाया है। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। इतनी अजमतें क्यों बयान करनी पड़ी? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना अली या अली मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो शायद किसी के ज़हन में जाता शायद उस्मान जानता हो। आप यकीन कीजिए मैं रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठा हूं, मैं ये सोच कर नहीं मौजू लेकर आया, मैं कुछ और सोच कर आया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन शायद को अल्लाह का नेक बंदा बैठा है जो मुझे बुला रहा है। अली ने मोहतरम फरमाया अगर हुजूर फरमाते या अली मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता, हो सकता कोई समझता कि शायद उस्मान जानता हो, और अगर उस्मान की बारी कोई कहता उमर जानता हो, और अगर उमर की बारी आती तो लोग कहते चले उमर को नहीं पता, अबू बकर को जो सबसे टॉप पे था ना, मेरे रसूल ने उसका जिक्र करके कहा या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतुन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा जानता ही कोई नहीं है। इसलिए महबूब मेराज की रात जब लामकान में खड़े हैं, उलमा फरमाते ये समझाने के लिए लफ्ज है, क्योंकि उधर से कोई इधर आए तो वो रब नहीं है, और इधर से कोई उधर जाए तो वो बंदा नहीं है। लेकिन उस कुर्ब के मकाम पर बुलाकर रब कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैने औ अदना। हमने समझा शायद अच्छा मुस्तफा कुछ और बन गए, फरमाया नहीं, फाऊहा इला अब्दिही, फाऊहा इला अब्दिही, फाऊहा इला अब्दिही। फरमाया मैं अबद से बात कर रहा था, वो अपने माबूद से बात कर रहा था। मैं अबद था, वो मेरा माबूद था। और रब क्या कहता है फाऊहा इला अब्दिही मा औहा, फरमाया जो मैंने वही करनी थी अपने बंदे खास पर वो वही कर दी। और रब का कुरान कहता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। या उलमा फरमाते हैं कि जमीर मुस्तफ़ा की तरफ भी जा सकती है, जमीर खुदा की तरफ भी जा सकती है। क्या मतलब है कि पूरी कायनात में जिसको मैं सुनाना चाहता था वो सिर्फ मेरे महबूब की जात थी। मेराज की रात वो सुनाता रहा, मैं सुनता रहा, मैं सुनाता रहा, महबूब सुनता रहा।
लेकिन शान और टाइटल क्या आता फरमाई, फाउहा इला अब्दिही मा औहा। मेरे नबी पाक के गुलामों हाथ जोड़कर अर्ज किया, आका आप ला मकान में क्या कर रहे थे? सरकार आप ला मकान में क्यों थे? फरमाया मेरे गुलाम, कभी मैं अबू बकर के घर, कभी उमर के घर, कभी उस्मान के घर, कभी अली के घर, कभी हसन के घर, कभी फातिमा के घर, कभी बिलाल के घर, कभी ताइफ में, कभी मक्का में, कभी मदीना में और कभी ला मकान में। फरमाया जब मेरा उम्मती दोनों कैफियत को देखेगा ना, मेरे दोनों मकाम को मुलाहजा करेगा तो उसका अकीदा बरकरार रहेगा। आका क्या कहना चाहते हैं? फरमाया जब मैं जमीन पे चलता हूं तो मुझे देखकर मुझे खुदा नहीं कहेगा, और जब मुझे ला मकान में देखेगा तो मुझे अपने जैसा नहीं कहेगा। आका अपने जैसा कैसे कहना है? रसूलों में कोई नहीं जो आप। पत्नी कैसे ख्याल आ गया इस दोपहरे को, इसलिए हम नारा खिलाफत के बाद नारा हैदरी लगाते हैं ताकि थोड़े से बंदे का नस्ब का पता चल जाए। नहीं नहीं ये बात नहीं ना पहुंची जी, सिर्फ ये आगे बैठ के एक बंदा हक हक कह रहा है, इसलिए हम नारा खिलाफत के बाद नारा हैदरी लगाते हैं ताकि मुनाफिक और मोमिन की पहचान हो जाए। और यही पहचान इमाम कुशैरी से पूछी गई, हुजूर एक गल दसो, ये नबी पाक दे ज़माने सहाबा अज़ान तो पहले दरूद सलाम पढ़ देन? आप फरमाया नहीं। बाद विच पढ़ देन? आप फरमाया नहीं। आख्या हुण क्यों पढ़ देन? फरमाया गल ए वे उस टाइम गल निथरी हुई आई, मुनाफिक कौन है ते मोमिन कौन है, हुण पहचान कोई नहीं रही, इस वास्ते दरूद सलाम पढ़ दें और पता लग बंजे मोमिन कौन है। लगे हथ अगली गल भी की वजह फिर मौजू वाले पास आवा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमांदे ने भाई लोगों में एक सवाल पूछा, भाई हुजूर थोड़े नाने दा फरमान है बेकुर्बे कयामत को पंजाबी चस ज्यादा नहीं पे तो ना दी बाज मैंने उर्दू नहीं समझ पे आंदी थे बैठे मजबूरी नाल ही आन केड़ी दोए ठीक रहा सन जिथे जिथे जरूरत पई। फरमाया हजरत इमाम हसन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, हुजूर एक गल दसो थोड़े नाना करीम फरमाया कुर्बे कयामत मेरी उम्मत मुख्तलिफ फिरके च बट वैसी ते हुजूर जे हक दी पहचान करनी है उन्हां फिरके चो हक ते कौन है? आ फरमा जेड़े अहले सुन्नत वल जमात हो कौन जेड़े यार कोई जेड़ा गल करन वाला ही ना कोई नबाज आई वक्त दी नबज से हाथ रख के अगला सवाल कीता उस आके हुजूर जे सारे आखन भाई असी अहले सुन्नत हां जे सारे सलामत रहे जे सारे ही आखन असी अहले सुन्नत हां मेरे ख्याल तुहाडे चो मोबाइल तो कोई नहीं यूज करेगा गल समझ आइए ना कोई वक्त दे हालात नूं भी समझा करो ते जे सारे बंदे आखन बस सुन्नियां ते हुजूर फिर दसो आप फरमाया वेख लव्या उन्हें च दरूद कसरत नाल केड़ा पढ़दा जो कसरत के साथ दरूद पढ़ने वाला हो जो कसरत के साथ दरूद पढ़ने वाला हो समझ लेना कि ये एक नंबर अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन हुजूर इसकी सनद क्या है? उबई बिन काब हुजूर की बारगाह में आए, कहा हुजूर मैं ये वज़ाइफ पढ़ता हूँ सरकार, इतना दरूद शरीफ में इतने वज़ाइफ हैं सरकार, ठीक है? सरकार फरमाते बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा सा दरूद बढ़ा ले। या रसूल अल्लाह फिर आधा दिन दरूद आधा दिन वज़ाइफ, आका ठीक है? हुजूर फरमाते ठीक है लेकिन दरूद बढ़ा ले। फिर आका 3 हिस्से दरूद और 1 हिस्सा वज़ाइफ, आका ठीक है? हुजूर फरमाते ठीक है लेकिन दरूद बढ़ा ले। जेड़ा जुमला उबई बिन काब ने फरमाया वो मैं थोड़े सामने पे रखदा। आप फरमाते हैं अजअलु लका सलाती कुल्लहा, या रसूल अल्लाह और मैं सारा दिहाड़ दरूद और सलाम पढ़ता। मेरे ताजदार मदीना फरमाते हैं यकफी हम्मका व युकफ्फिरु लका ज़म्बका, जब दरूद की कसरत करेगा दुनिया के हर मसले के लिए मेरा दरूद काफी है, दुनिया के हर गम के लिए मेरा दरूद काफी है, और फरमाया तेरी बख्शिश के लिए भी मेरा दरूद काफी। बंदा हो सुन्नी और आकर कहे यार स्पीकर हिगला छोड़ो,
के होया जी तुसी उच्चा दरूद पढ़दे हो, शायद इत्थे ना उसी वबा, इत्थे वबा ना उसी, तुसी चंगे लोग हो सारे, लेकिन हर पासे रौला ये पे होया दरूद ज्यादा ना पढ़या करो जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कसरत से दरूद पढ़ना है और फरमाया कयामत वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा। अच्छा बंदे को 4 पैसे आ वजन ना गरीब दा मुड़ सलाम नहीं लैंदा, बिल्कुल पक्की ठुकी गल, ठीक है। मैं अज भी दिल वड्डी गड्डी लैके आवा, बंदा जरा सुख पर आंदा सड़क खराब है, यकीन करे बंदे को वड्डी गड्डी होवे ना, मौली साहब सलाम ही कोई नहीं करेंदा, सारे लोग गड्डी सलाम करें ना, हकीकत है मेरी गल समझे पे। यानी बंदे को भावे जो भी पैसा होवे ना, पैसा होवे तो लोग बड़ियां कदर करते जी, ते जे बंदा गरीब होवे ना ओदा कोई सलाम नहीं लेता। लेकिन मेरे ताजदारे मदीना के पाक गुलामों, हुजूर का मीलाद मनाने वालों, जरा मेरे करीब होकर मेरी बात सुनना। अल्लामा नईमी फरमाता है जब बंदा हुजूर की जात पर दरूद पढ़ता है ना तो एक फरिश्ते की ड्यूटी है, वो फौरन परवाज करता है और हुजूर की बारगाह में जाकर कहता है बे इसमें ही व नस्बे ही व शीरते ही, आका गुलाम का नाम ये है, इसका बाप का नाम ये है, आका इसकी कौम ये है, आका उसने आप पे दरूदो सलाम पढ़ा है। तू जेड़ा भी माड़ा ना, जेड़ा भी गरीब है, एक बार दरूद पढ़ते से। अच्छा अल्लामा नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो पहला दरूद पहुंचा के फिर वापस आता है और आके दूसरा दरूद सुनता है और सुन के फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है बेश में ही व नस्ब ही बशीरत। अच्छा चले हुजूर, इस जामिया मस्जिद के अंदर जो बंदा सबसे पहले सुबह आता है, आप जरा उससे राब्ता करें, जो आपकी मस्जिद में सबसे पहले आने वाला है उससे राब्ता करके पूछिए जिस टाइम मस्जिद खुले ना वुजू करके बहना ते दरूद पढ़ता ते कदी दसे ही मेरा नाम अहमद बख्श है, वालदे गुलाम मोहम्मद है, नहीं नहीं फरिश्तो जी बाहर मैं कास्ट लिखी हुई इन्हों शक के जी बूहे ते कास्ट लिखी हुई उहदे को थोड़ा जा शक भी है, क्योंकि पहले मैं गरीब बस मेरी कास्ट हो आई, हुण अल्लाह कीता 4 पैसे आ गए, हुण मेरी कास्ट हो रहे, कदी दस्या जी नाम नहीं बताता, लेकिन हुजूर गौर फरमाइए उस फरिश्ते को कैसे पता, उस फरिश्ते को कैसे पता है कि इसका नाम अहमद बख्श है, बाप का नाम गुलाम मोहम्मद है और कौम का 1 नंबर खोखर है। ब्रैकेट में कुछ नहीं है, क्योंकि बाज बंदों से पूछे ना ब्रैकेट में क्या लिखना है तो आदन माछी लिख छोड़ो, ओ जालिम दिया पुत्रा तेन केड़ी मजबूरी है एडी तू विच माछी लिख बैना, खोखर जमींदार फैमिली है, क्यों उस फैमिली को तू तबाह बर्बाद करना चाहता है, जो अल्लाह ने तुझे कौम दी उस कौम में रहे, नाराज ना हो ना, सुभान अल्लाह को। जो कास्ट है, मैं सिर्फ फरिश्ते के इल्म की बात कर रहा हूं जो दरे मुस्तफा पे हाजिर होकर गुलाम का सलाम पेश करता है, अल्लाह ने उसको अगर इतना इल्म दिया है तो बताइए मेरे मुस्तफा के इल्म का क्या हाल होगा। अच्छा शाह साहब, फिर आज के बाद तो ये आपको मानना पड़ेगा ना कि आपका नबी दूर है, आप यहां से पढ़ते हैं, अगर नबी सुनता तो फिर फरिश्ते को पहुंचाने की जरूरत क्या थी। मैं कहा जनाब ये तो गल ठीक है, लेकिन जेडे 2 बैठे एक एक करेंदे आखे नेकियां लिख दें ये बुराइयां लिखदा, मैं क्या फिर रब तो नेड़े ही है ना, ये क्यों बहाए, ताकि फरमाए रब दी अजमत दा पता लगे ते बार बार नौकर नबी दे बूहे ते वंजे ते नबी पाक दी अजमत दा पता लगे, अल्लाह ने महबूब नु मकाम कितना था। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। अच्छा चलो तुहाडे किसी बंदे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर निकलिया, इस अपनी कलम हलाई, या अल्लाह डीगर दी नमाज पढ़ी वैसे कोई गलती कर बैठे उसे इंसान भूल गए उसे, इस फौरन कलम चौन लगा, ऐसा क्यों ठहर मंच बंदे का पुत्र बन रसूलुल्लाह दा गुलाम है, ठहर मंच तवज्जो है। अच्छा गुनाह करके कोई नेकी कर बैठा, जो नेकी की थी ना ते ये लिखन लगा, ऐसा क्या होने कर कलम हला,
उसके क्या करा, उसके कितने लिखड़ियां नहीं, उसके ही गलती लिखड़ियां, उसके मैं कितने लिखड़ियां, उसके तू दा ने के लिखड़ियां, उसके तू न लिख मैं दा ना लिखदा मैं नौ च लिखदा। कोई नहीं समझे गल। ये जड़ा एक गुनाह कीता सी ना वो विचों मैं मिनहा कर देना कट देना मैं नौ च लिखदा ताकि कयामत वाले दिहाड़े इहदा नाम आमाल सामने आवे ना ते हुजूर फरमान मेरा उम्मती चंगे काम करेंदा रहा माड़े काम नेस कीते। अगर ये गल तुहाडे तक अपड़ गई गोया वात ये वेला बैठा रहा ते ये लिखदा रहा। मैं हजरत काजी साहब को पूछा हुजूर मैंने ये दसो दुनिया ते कोई एहो जिहा काम भी है बंदा वो काम करे तो इदी कलम भी चले तो इदी कलम भी चले। बंदा नेकी करे तो ये लिखदा, बंदा गुनाह करे तो ये लिखदा, या ए फारेगे या ए फारेगे। ते उलमाए किराम फरमाते हैं जिस वक्त बंदा हुजूर दा गुलाम नबी पाक ते दरूद पढ़दा ए दा नेकियां लिखदा ए दा गुनाह मिटांदा। ये मिटा रहा है, ये लिख रहा है, अल्लाह दर्जे बुलंद कर रहा है। अब मुझे बता मौलाना की बात माननी है या ज़ैनुल आबिदीन की बात माननी है? कसरत से दरूद पढ़ना है ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों और बार बार तेरा सने आ जाए। या रसूल अल्लाह आपका गुलाम 1 घंटे से बैठकर दरूदो सलाम पढ़ रहा है, आका वहीं से निगाह करम फरमाए फिर दुनिया की भी हालत बदल जाए, कब्र की हालत भी बदल जाए और हशर वाले दिन भी मेरे आका फरमाए इसको करीब लेकर आओ, ये मेरा वो गुलाम है जो कसरत के साथ मेरी जात पर दरूदो सलाम पढ़ा कर। बात कहीं की कहीं चली गई। बनाने वाला एक, बनने वाले मुतद्दिद। जिस वक्त में बनाया वो मुतद्दिद, जिस जगह पे बनाया वो मुतद्दिद। कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई मराकश में, कोई अमेरिका में। बनने का जगह भी मुख्तलिफ है, वक्त भी मुख्तलिफ है, लेकिन जिसकी खातिर बनाया है ठीक है। वो रवायत आपको याद है अबू मोहम्मद वाली? बोलिए कि आपकी कुनियत क्या रखी गई? अबू मोहम्मद जब पूछा तो फरमाया इस नूर को देख। नूर को देखा तो फरमाया ये तेरी औलाद में से है, मेरा नबी है, और अगर ये ना होता तो आसमानों जमीनों को न बनाता। आसमानों में इसका नाम अहमद है, जमीन पर इसका नाम मोहम्मद है। तवज्जो है मेरी बात की तरफ? अब हाज़रीन मोहतरम थोड़ा सा आगे चलिए ताकि आपको बात की समझ आए। अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी बारगाह में अपने बेटे को पेश कर। बेटे को लेकर चले, बेटे को लिटाया, पूरी कोशिश फरमाई मगर छुरी ने काम नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कंधे पे एक मेंढा ले, कंधे पे, ऐसे नहीं कहा कि खादिम साथ ले ले, कंधे पे एक मेंढा और जाकर मेरे इस्माइल के कदमों में कुर्बान कर दे। वो कुर्बानी जो है अल्लाह के दरबार में कबूल हुई, मेरा इस्माइल बच गया। ठीक है। दीगर हिकमतों में से एक हिकमत उलमा से पूछी गई कि अगर इस्माइल बच रहा था तो फायदा तो इब्राहिम का नहीं था, नाम तो इब्राहिम का चलना था, घर तो इब्राहिम का बचना था। अब हुजूर अगर फायदा हो रहा है तो इब्राहिम का, अब चाहिए यह था कि इब्राहिम अपनी तरफ से कोई मेंढा दे देता। आप इत्तेफाक करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं, आगे बात नहीं होगी। देखिए फायदा जिसका है वही फिदिया देता है ना। मेरे मालिक तूने फिदिया क्यों दिया? मेरा रब कहता है तेरी नजर है इब्राहिम और इस्माइल पर, मेरी नजर है उस नूर पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हो तो हम आग को गुले गुलजार बना देते हैं, और अगर वही नूर जनाबे हाजरा के पास हो तो हम सफर मरवा को शायरिल्लाह बना देते हैं, और अगर वही नूर इस्माइल के पास हो तो हम छुरी को चलने नहीं देते। वजह यह है कि ये नूर मकसूदे कायनात है, ये दुनिया पे आएगा तो मेरे मकसूदे कायनात का मकसद पूरा हो। इस्माइल ज़िबा हो जाता तो मकसूद कायनात जमीन पर कैसे आता? आप ना इत्तेफाक करें, मैं कुरान की दलील आपके सामने रखना चाहता हूं और इंशाअल्लाह जितनी आपकी जिंदगी है आपको लुत्फ आएगा।
कुरान करीम का मुताला कीजिए, अल्लामा इस्माइल हकी तेरी कब्र पर करोड़ रहमतों का नजूल हो। आप फरमाते हैं ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियत दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल यसअ व यूनुस व लूतन व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। थोड़ा सा मुश्किल मकाम है लेकिन लुत्फ आएगा। मैं फिर कहूंगा अल्लामा इस्माइल हकी तेरी कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल। रूहुल बयान का यही मकाम निकाल कर पढ़ लेना। आप फरमाते हैं कि जब इब्राहिम दुआ मांगते हैं तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक। जहां इस्माईल का जिक्र है वहां इसहाक का जिक्र है, जहां इसहाक का जिक्र है वहां इस्माईल का जिक्र है। अब फिर आयत करीमा को सुनिए, ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियत दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल। इब्राहिम का एक बेटा कहां पर है और इस्माईल कहां पर है? उदारा वक्त जाया न कीजिए, ये जुमले आपकी और मेरी बख्शिश के लिए काफी है। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं। उलमाए किराम फरमाते हैं क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुर्रियत में इस्माईल दाखिल नहीं थे? वो फरमाते बिल्कुल दाखिल है, लेकिन अलैदा इस्माईल का जिक्र करने का नुक्ता ये है क्योंकि इस्माईल में से मुस्तफा ने आना है। इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुजूर ने आना है। अगर जहां जुर्रियत नूह का जिक्र था, अगर वहीं पर इस्माईल का जिक्र कर दिया जाता तो महसूस होता कि मोहम्मद का जिक्र भी तो फैली है। हालांकि पूरी कायनात और नूह और सारे नबी ये तुफैल हैं मुस्तफा के। इसलिए रब ने जहां इब्राहीम की हिदायत का जिक्र किया, वहां इस्माईल की हिदायत का जिक्र करना गवारा ही नहीं किया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सबकी शराफत मुस्तफा के सदके से है, मुस्तफा की शराफत किसी के सदके से नहीं है। बड़ा शकील मकाम है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, फरमाया अगर जुर्रियत नूह में जिक्र कर दिया जाता, नूह की जुर्रियत में हजरत इस्माईल दाखिल हैं, लेकिन लोग समझते भाई ये भी तो फैली हैं जैसे उनका जिक्र हुआ है। रब ने ये गवारा ही नहीं किया कि इब्राहीम की हिदायत के ज़िमन में उनका जिक्र किया जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सब की शराफत मुस्तफा के सदके से है। मुस्तफा की शराफत नहीं। आपने भी लुत्फ नहीं लिया। मुझे समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है। जो बंदा पूरा साल शेर सुने और उसके कान सुरीले शेर सुनने के आदी हों, वो कुरान के इस मकाम को कैसे समझे? लेकिन फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ने आखिर में जिक्र करके पूरी कायनात पर खातमन नबीयीन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी को वाज़ेह फरमा दिया। आदम सदका है मुस्तफ़ा का, ईसा सदका है मुस्तफ़ा का, जितने आए हैं वो सारे सदका हैं मुस्तफ़ा का, क्योंकि मुस्तफ़ा के सदके से सबको बनाया गया। अगर न समझ आए तो फिर पढ़ लीजिए, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। ये सुम्मा बता रहे कि देर के बाद आएगा, बड़ी देर के बाद आएगा। अच्छा हुजूर आइए वापस। मैंने कहा ना आप में कोई नेक बंदा बैठा जो मुझे बुला रहा है, इतना इल्म मेरे पास नहीं है।
हाज़रीन मोहतरम तवज्जो फरमाइए, बस बिल्कुल मैं मौजू के करीब पहुंचकर गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। अच्छा मालिक, पहले खलीफा को बनाया, तेरा तो खलीफा हो नहीं सकता, खलीफा तो मुस्तफ़ा का था। ठीक है, अच्छा ठीक है जनाब, खलीफा आ गया, खलीफा की जिंदगी पूरी हो गई। अच्छा मालिक, अब तू अपने महबूब को भेज देगा? फरमाया नहीं, अब नूह आ जाएगा। अच्छा मालिक, चले इंतजार है, इसका मतलब है नूह के बाद तेरा महबूब आ जाएगा। फरमाया नहीं, सुम्मा जाअकुम, ये 1.25 लाख आएंगे। मैं क्या मालिक क्यों? फरमाया नादान एक बात बता, कभी महबूब भी किसी को दिए जाते? कभी महबूब भी किसी को दिए जाते? आप नहीं समझ सके मेरी बात। भाई मालिक, आदम को तूने भेजा, आदम के बाद मुस्तफा को भेज दे। फरमाया नहीं, मैं नूह को भेजूंगा, इब्राहिम को भेजूंगा, ईसा तक सारे आते रहेंगे और आकर मिंबर पर बैठकर तिलावत करते रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, तिलावत करते रहेंगे। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। दाऊद सुलेमान को सुना देना और सुलेमान को बता देना कि तुम दोनों के बाद ये जमीन जन्नत की मेरी है, लेकिन वारिस या मदीने वाला है या मदीने वाले की उम्मत। नहीं आपने सुना, जुमला नहीं आप तक पहुंचा है जी। ये जो विरासत है ना, विरासत, ये इसमें बेटे का कोई कमाल नहीं होता, इसमें कमाल होता है बाप दादा का। और फरमाया जन्नत मेरी है, वारिस मुस्तफ़ा की उम्मत है। इसलिए सूरह ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया, जब मोमिन जन्नत के अंदर खड़ा होगा तो एक खूबसूरत जुमला कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअमा अजरुल आमिलीन। भाई अगर अच्छे अमल करें तो अल्लाह कितना अच्छा अजर देता है। जब मैंने पूछा मालिक सबसे अच्छा अमल क्या है, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जो तूने जमा करके रखा हुआ है ना, अमल की सूरत में है या माल की सूरत में है, मैं 5 ताकीदों के साथ तुझे कह रहा हूं, मेरे महबूब के मिलाद पर लगा दे और खुशियां मना, ताकि दुनिया को पता चले इनको आदम 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 नहीं मिला, इनको ईसा नहीं, रूहुल्लाह नहीं मिला, इनको हबीबुल्लाह मिला है। और आज हबीब के आने पर ये मान कर रहे हैं और मान से कह रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई, मेरे ताईदार मदीना मदीना पाक की गली से गुजरते गुजरते, कारी साहब सैर करते करते हुजूर जब बाहर आए तो हुजूर ने देखा एक काफिला रुका हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक ऊँट देखा, हुजूर को ऊँट बड़ा पसंद आया, सुर्ख रंग का ऊँट था। फरमाया मुसाफिरो, ये ऊँट बेचना है? तो बिल्कुल बेचना है। फरमाया ठीक है, फिर नुकेल मुझे पकड़ाओ, कितने पैसे हैं? जी या रसूल अल्लाह इतने पैसे हैं। जानते तो वो नहीं थे ना, लेकिन चूंकि मैं तो गुलाम हूं ना, मैं तो या रसूल अल्लाह ही कहूंगा। सरकार ने उस ऊंट की नुकेल पकड़ी और हुजूर चल पड़े। जब तक हुजूर सामने थे ना, वो कोई लफ्ज न बोल सके, लेकिन जैसे हुजूर निगाहों से ओझल हुए तो एक दूसरे को मुखातिब करके कहते हैं, अजनबी को ऊंट दे दिया और पूछा ही नहीं रिहाइश कहां। उसमें से एक बोलकर कहता है, यार तू पूछने की बात करता है। जब वो गुफ्तगू कर रहा था ना, तो उसके मुंह से फूल झड़ रहे थे, मैं उन फूलों को देख रहा था। वो कहता है तू, अच्छा उसके बोलने पर गौर कर रहा था, मैं सामने वाले पहाड़ को देख रहा था, माथे से शुआ निकल रही थी और सामने वाली पहाड़ी रोशन हो रही थी। तीसरा बोलकर कहता है, अच्छा तुम उसकी पेशानी को देखते रहे, मैं तो उसकी हसीन आंखों को देखता रहा कि अगर रब ने आंखें बनाई है तो फिर आंखें उसी की हस्ती के लिए बनाई है। बहस हो रही है। उन्होंने कहा चले यार गुफ्तगू तो हो गई, अब पैसों का क्या करना है। वो खैमे के अंदर जो उनकी सरदार की बीवी, अल्लाह अकबर, हज़रत मोहतरम इस मंजर को सुन रही थी। उसने कहा खबरदार, इससे आगे एक जुमला भी ना कहना, अगर तुम्हारे पैसे न मिले तो पैसे मैं अदा कर दूंगी। उन्होंने कहा माई साहबा आप
आप तो हैं पर्दे में, आपने बातें तो चले सुनी होंगी, आपने उस बंदे को देखा तो नहीं ना, बातें सुनी हैं। उसने कहा मैंने बातें भी सुनी हैं, चेहरा भी देखा है। याद रखो ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, ये किसी सच्चे का चेहरा था। अगर वो सच्चा तुम्हें पैसे न दे, और अगर मैंने उम्मे माबद से पूछा तो उम्मे माबद कहती है बस जब मैंने दूर से देखा तो बहुत खूबसूरत था, मगर जब वो मेरे करीब आया तो पहले से ज्यादा। उलमा फरमाते हैं उसने सीरत और सूरत को सिर्फ एक जुमले के अंदर, चूंकि अरबी औरत है, उसने सीरत और सूरत को एक जुमले के अंदर बयान कर दिया। कायनात वालों, बात सूरतें दूर हों तो बड़ी खूबसूरत लगती है, करीब आए तो वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो दूर था, हाय हाय क्या फबन था, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया तो फिर मैं समझ गई कि रब ने अगर चेहरा बनाया है तो मुस्तफ़ा के लिए ही बनाया है। क्योंकि वो कुरान उसने नहीं पढ़ा था, फौरन रब का कुरान बोलकर कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तूने सारे नबियों को देखा है, सारी उम्मतों को देखा है, सुना कोई मोहम्मद जैसा नजर आया? कल लब तो मशारिकल अर्दा वाला मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मैंने जमीन छान मारी, आसमान छान मारे, आका मुझे मोहम्मद जैसा नजर ही नहीं आया। जिब्रील ये जुमला कह रहा था, मेरे अल्लाह ने फरमाया जिब्रील नजर तो तब आता मैंने कोई बनाया होता। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मने मुस्तफा आसियो थाम लो दाम